हाय गाइस, आई एम वंशिका अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का चैप्टर माय सिली सिस्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस चैप्टर का नाम है माय सिली सिस्टर यानी मेरी मूर्ख बहन। मदर योर बेबी इज सिली, शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश। सो इस स्टोरी में क्या होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लड़का है जो अपनी बहन की शिकायत करने अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, आपकी बेबी यानी आपकी बेटी बहुत मूर्ख है। सिली यानी होता है मूर्ख। वो बहुत मूर्ख है और वो बहुत बचकानी भी है। बचकानी यानी जो बच्चों जैसी हरकतें करते हैं ना, उसे बोलते हैं। शी डज़ नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट एंड द ब्राइट स्टार्स। और वो कहता है कि उसे कोई अंतर नहीं पता स्ट्रीट लाइट्स यानी जो सड़कों पे लाइटें लगी होती हैं ना, उनके बीच और सितारों के बीच। यानी वो जो उसकी बहन है उस लड़के की, वो सोचती है कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं यानी सड़कों पे लाइट्स लगी होती हैं वो और आसमान में चमकते हुए सितारे एक ही होते हैं। When we play with pebbles, she thinks they are real food. She even tries to put them into her mouth. और वो बताता है कि जब हम पत्थरों से खेलते हैं ना, तो उसे लगता है कि वो खाना है और वो उसे अपने मुंह में डालने की कोशिश करती है। When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the page with her hands and roar with joy at nothing. This is your baby's way of doing her lessons. और वो कहता है कि जब भी मैं उसके सामने बुक यानी किताब खोलता हूँ और उसको बोलता हूँ या सीखने के लिए ABC, तो वो क्या करती है, वो पेजेस को फाड़ देती है, बुक को फाड़ देती है और वो हंसती है ज़ोर ज़ोर से, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and think it great fun. और वो बताता है कि जब भी मैं अपना सर हिलाता हूँ गुस्से में उसके ऊपर और उसे डांटता हूँ और उसे नॉटी यानी शरारती बुलाता हूँ, तो वो क्या करती है, वो हंसती है और वो सोचती है कि ये बहुत अच्छी बात है। Everybody knows that father is away, but sometimes I call out father playfully. She looks quickly about her in excitement and thinks that father is near. फिर वो बताता है कि सभी जानते हैं कि हमारे पापा, हमारे फादर हमारे पास नहीं हैं, लेकिन कभी कभी जब मैं बहुत खुशी से फादर चिल्लाता हूँ यानी पापा चिल्लाता हूँ ना, तो वो जल्दी से मुड़कर देखती है और सोचती है कि जो फादर हैं, जो पापा हैं, वो पास में ही हैं। Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman bring to carry away the dirty clothes. I warn her that I am the schoolmaster and that she better not make any noise. फिर वो कहता है कि कभी कभी जब भी मैं उसकी क्लास लेता हूँ और जो डोंकी आते हैं ना, मतलब वॉशरमैन आते हैं डोंकी के साथ, डोंकी यानी होता है गधा और वॉशरमैन यानी धोबी। जब भी धोबी लेकर आते हैं अपने गधे को, किस लिए लाते हैं, वो गंदे कपड़े धोने के लिए लाते हैं। और मैं फिर अपनी बहन को यानी वो लड़का अपनी बहन को वार्न करता है यानी चेतावनी देता है कि अब वो उसका स्कूल मास्टर है यानी अब मैं तुम्हारा स्कूल मास्टर हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कोई आवाज़ ना करो। ओनली देन शी कीप्स क्वाइट, आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा। वो केवल तभी शांत रहती है और मैं उससे अनुरोध करता हूँ, उससे विनती करता हूँ कि वो मुझे दादा कहे। योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, शी इज़ रियली फ़नी। और वो बताता है कि आपकी बेटी चांद को कैच करना चाहती है यानी चांद को पकड़ना चाहती है, वो बहुत मज़ेदार है। मदर योर बेबी इज़ सिली, शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश। वो फिर से वही कहता है कि माँ, आपकी बेटी बहुत मूर्ख है और वो बहुत बचकानी भी है। ये थी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। हमने स्टोरी में क्या क्या नया सीखा। हमने सीखा चाइल्डिश। चाइल्डिश यानी होता है बचकाना। पेबल यानी पत्थर। डंकी यानी गधा। डर्टी यानी गंदा। एंगर यानी गुस्सा। एक्साइटमेंट यानी उत्सुकता। प्लेफुल यानी चंचल। नॉटी यानी शरारती। वॉशरमैन यानी धोबी, राइट। अब हमारे पास इसके क्वेश्चंस हैं। व्हाट डज़ द बेबी डू विद द पेबल्स। इसमें आपको बताना है कि जो बेबी थी, जो छोटी बच्ची थी, उसने पत्थरों के साथ क्या किया था। इसमें आप लिखेंगे द बेबी ट्राइज टू ईट पेबल्स थिंकिंग दैट इट इज़ रियल फूड। यानी जो बच्ची थी उसने सोचा कि ये तो खाना है, इसलिए उसने उन पेबल्स को, उन पत्थरों को खाने की कोशिश की। व्हाट डज़ द बेबी डू विद द बुक।
जो बेबी थी, जो बच्ची थी, उसने किताब के साथ क्या किया? इसमें आप लिखेंगे द बेबी टीयर्स द पेज एंड लाफ, यानी बच्ची ने पेजेस को फाड़ा और वो हंसी। व्हेन डज द बेबी लाफ? जो बच्ची थी वो कब हंसी? इसमें आप लिखेंगे व्हेन हर ब्रदर स्कॉल्ड्स हर एंड मूव्स हिज हेड इन एंगर शी लाफ्स एट इट, यानी जब भी उसके जो भाई थे वो उन्हें डांटते थे और अपना सर हिलाते थे गुस्से में, तब वो हंसती थी। वाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डंकीज? जो वॉशरमैन था, जो धोबी था, वो गधे को क्यों लाया था? इसमें आप लिखेंगे द वॉशरमैन ब्रिंग डंकीज टू कैरी अवे द डर्टी क्लोथ्स, राइट। नेक्स्ट हमें दिया है टॉक टाइम। व्हाट इज़ द फनीएस्ट थिंग द बेबी डज? इसमें आपको बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़, यानी सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ क्या लगी जो बच्ची ने की थी। इसमें आप लिख सकते हैं द बेबी लाव्स एट हर ब्रदर वेन एवर ही इज़ इन एंगर एंड स्कॉल्ड्स हर। इस यानी इसका मतलब है कि हमें सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ ये लगी कि जब भी उसके भाई डांटते थे ना उस लड़की को, वो हंसती थी। नेक्स्ट हमारे पास है लेट्स मूव एंड डांस। यहाँ आपको एक पोयम दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, फीट आर फॉर वॉकिंग, हिप्स आर फॉर शेकिंग, आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग, आईज आर फॉर ब्लिंकिंग, हेड्स आर फॉर नोडिंग, एल्बोज आर फॉर मूविंग, माउथ्स आर फॉर टॉकिंग। नेक्स्ट हमें दिया है वर्ड बिल्डिंग। ये आपको मिसिंग लेटर्स गिवन हैं, ये आपको भरने हैं। फर्स्ट में आपको सिली दिया है, सिली यानी होता है मूर्ख। इसमें आप लिखेंगे SILLY, सिली, राइट। सेकंड आपका है पेबल, PEBBLES। थर्ड आपका है स्ट्रीट्स, STREETS। एंड अगला आपका है स्कॉल्ड, SCOLD। अगला है लेसन्स, LESSONS। इसका नेक्स्ट है नॉटी, NAUGHTY, नॉटी यानी शरारती। एंड अगला आपका है एक्साइटमेंट, EXCITEMENT। लास्ट आपका है डंकी, DONKEY। नेक्स्ट आपका है राइट सिमिलर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। अब आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स गिवन हैं जिसके आपको सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं स्टोरी में से। सो चलिए ढूंढते हैं। सो फुलिश हमें दिया है, तो इसका आप लिख सकते हैं चाइल्डिश। एंड स्टोन्स का आप लिख सकते हैं पेबल्स। मिस्चीफ का आप लिख सकते हैं नॉटी। एंड फेच का रिंग, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक विद वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको इस बॉक्स में से इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। इसमें आप भरेंगे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर हैप्पी। सो इसमें नेक्स्ट में आप लिखेंगे दे आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन। एंड नेक्स्ट आप लिखेंगे द बेल हैज़ रंग, इट इज़ टाइम फॉर लेसन्स। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से वही है। इसमें आपको क्या करना है, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है। जैसे वन चाइल्ड, मैनी चिल्ड्रन, वन फॉक्स, मैनी फॉक्सेस, वन डक, मैनी डक्स, वन गूस, मैनी गूसेस। एड फुल टू मेक अ वर्ड। सो इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं ना, उनमें फुल लगाकर आपको भरना है। जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेफुल, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, द बुक्स आर यूजफुल, द वेजिटेबल्स आर प्लेंटीफुल। अब आपको इसमें तो आपने FUL यानी फुल भरा था, राइट। अब इसमें आप 6 वाले में आपको भरना है LY। द न्यू शूज़ आर लवली, ही इज़ रियली स्मार्ट, वी शुड ईट स्लोली एंड लेट अस सिंग सॉफ्टली। सो इसमें आपने LY भरा था। एंड इसमें आपको भरना है ISH यानी इश। दैट गर्ल is always crying, she is childish, I slipped on a banana peel, I feel foolish, and my sister is babyish. नेक्स्ट हमारे पास है राइट 5 sentences on how you help at home। अब इसमें आपको सेंटेंसेस को पूरा करना है। आप इसको खुद कर सकते हैं या फिर अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि आप कौन कौन से काम में मदद करते हैं अपने बड़ों की। जैसे आप आई हेल्प मदर, आप अपनी माँ की कैसे मदद करते हैं। आई हेल्प फादर, आप अपने पापा की कैसे मदद करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है से अलाउड। ये तो बहुत इजी होता है, इसे हमें बस पढ़ना होता है। सो पढ़ते हैं डंकी सिस्टर, मंकी मदर, टर्की फादर।
नेक्स्ट हमारे पास एक फिर से पोएम गिवन है। आई एम अ पॉपकॉर्न, पुट मी इन अ पैन, शेक मी एज फास्ट एज यू कैन एंड आई विल पॉप। सो यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।